राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमें लड्डू गोपाल जी को सुबह कैसे उठाना चाहिए। तो देखिए, अभी हमारे लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं। तो लड्डू गोपाल जी को जब हम उठाते हैं, इसके पहले हमें स्नान कर लेना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। इसके बाद हमें मंदिर में आना चाहिए। तो चलिए, हम लोग आ गए हैं मंदिर में ठाकुर जी को उठाने के लिए। तो ठाकुर जी को कभी भी डायरेक्ट नहीं उठाना चाहिए। सबसे पहले आप घंटी की आवाज कर सकते हैं, ताली बजाइए और बहुत ही सुंदर सा भजन गुनगुना कर आप ठाकुर जी को उठाइए और उनसे प्रार्थना करिए कि प्रभु जागिए, सुबह हो गई है। इसके बाद ही हमें ठाकुर जी को सुबह उठाना चाहिए। तो हमारे ठाकुर जी हैं, मैं उनको बहुत जल्दी नहीं उठाती हूँ, 7 बजे तक मैं ठाकुर जी को उठाती हूँ। तो यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी सोए हुए थे बहुत ही आराम से। ये देखिए, आप सभी को हमारे लड्डू गोपाल जी राधे राधे बोल रहे हैं। और रात में मैंने इनको बहुत ही आरामदायक सा ये नाइट सूट पहना दिया था, जो कि मैंने घर में बनाया है। ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो जब ठाकुर जी उठते हैं तो आप उनके चरणों को, उनके पैरों को दबाइए, क्योंकि हमारे लल्ला छोटे हैं, दिन भर बैठे रहते हैं हाथ में लड्डू लिए हुए, इसलिए वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो उठाने से पहले ठाकुर जी के आप शरीर को बढ़िया सा उनको मालिश दीजिए। ये देखिए, हमारे ठाकुर जी की सुबह हो गई है, हमारे लल्ला उठ गए हैं। तो चलिए, अब हम ठाकुर जी का बाल भोग लगाएंगे। तो ये देखिए, हमारे ठाकुर जी यहाँ पे विराजमान है, बैठे हैं हमारे कृष्ण कन्हैया। तो अभी इनकी हम मुहैया साफ करेंगे। जब सुबह सुबह ठाकुर जी उठते हैं तो सबसे पहले आप उनका जो मुखड़ा है सुंदर सा, उसे गीले कपड़े से, पानी से पहले आप उसे साफ करिए। और बहुत ही ज्यादा नटखट है हमारे कृष्ण कन्हैया। तो आप लड्डू गोपाल जी की जो मॉर्निंग रूटीन है वो इसी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं अपने ठाकुर जी की जो मॉर्निंग सेवा है मैं इसी तरीके से करती हूँ। तो चलिए, हम ठाकुर जी का पहले चेहरा को साफ कर देते हैं। बहुत ही प्यार दुलार से आप अपने लल्ला की सेवा करिए, एकदम छोटे बालक की तरह उनका ध्यान रखिए। ये देखिए, मैंने इस तरीके से ठाकुर जी की जो मुहैया है उसे साफ कर दिया है, पोंछ दिया है। और इसके बाद रुमाल से उनका जो चेहरा है उसे पोंछ दूंगी। तो चलिए, हम ठाकुर जी की जो मुहैया है उसे मैंने साफ कर दिया है। तो हमारे ठाकुर जी जब सोकर उठते हैं तो उन्हें प्यास लगती है। आप रात को भी लड्डू गोपाल जी को सुलाने से पहले उनके पास पानी जरूर ढक कर रखिए। तो मैंने यहाँ पे रात्रि में सुलाने से पहले ढककर पानी रख देती हूँ। तो चलिए, हम ठाकुर जी को पानी पिलाएंगे। अभी मुझे अपने ठाकुर जी के लिए छोटी सी मटकी लेना था। मटकी कहाँ मिलेगी, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। मुझे छोटी सी मटकी चाहिए थी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, लेकिन नहीं मिल रही है। तो अगर आपको इस बारे में कोई नॉलेज है कि छोटी सी मटकी ठाकुर जी के लिए कहाँ मिलेगी, तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैंने ठाकुर जी को जल पिला दिया है। और चलिए, जब हमारे ठाकुर जी सो के उठते हैं तो उन्हें जोरों की भूख लगती है। तो मैंने अपने ठाकुर जी के लिए दूध लिया है और मिश्री, हल्का गुनगुना दूध कर लिया है। हम ठाकुर जी को बाल भोग लगाएंगे। तो ठाकुर जी जब सोकर उठते हैं तो आप उन्हें बाल भोग जरूर लगाइए। और अगर आपके घर में कोई बड़े हैं, वो लोग भी ठाकुर जी को बाल भोग लगा सकते हैं। तो चलिए, ठाकुर जी को भूखी भूखी लग रही है जोरों की, ठाकुर जी को बढ़िया से हम बाल भोग कराएंगे। तो ये देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी का बाल भोग हो गया है। इस तरीके से हमारे लड्डू गोपाल जी का जो सुबह मैं उठाती हूँ, इसी तरीके से उठाती हूँ। आप सभी को राधे राधे।